हरे कृष्णा। रैदास जी को गुरु स्वीकारने के बाद मीरा जी की भक्ति में जैसे जैसे और शाखाएं निकल आईं। अब मीरा जी दिन रात अपने गिरधर गोपाल की सेवा में लग गई। कुछ समय पश्चात मीरा जी के विवाह की चर्चा अब महल में होने लगी थी। मेवाड़ राज्य उस समय का सबसे ताकतवर राज्य था और वहां के महाराणा सांगा जी बड़े ही प्रतापी शासक थे। उनके पुत्र थे भोजराज। उन्हीं से मीरा जी के विवाह की चर्चा शुरू होने लगी। चर्चा कई बार मीरा जी के समक्ष आई और मीरा जी हर बार अपने गिरधर गोपाल के सामने जाकर गुहार लगाती, रो रो कर वहां अचेत पड़ जाती। मीरा जी के बाबूसा राव दूदा जी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा जी पर अधिक बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सूना लगता। मीरा भी समय मिलते ही उनके पास जा बैठती और एक दिन मीरा के भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूदा जी 75 वर्ष की आयु में यह भव छोड़कर गौलोक से धारे। दूदा जी की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बाद मीरा जी के विवाह की चर्चा पुनः अब महल में चलने लगी थी और एक दिन मीरा जी की माता ने इस विषय पर मीरा जी से बात की। मीरा जी को समझाना उनके बस का ना रहा। माता उठकर चली गई। मीरा भी उदास हो गई। किससे अपनी मन की बात कहे। बार बार उसे दूदा जी की याद आने लगी। उन्हीं दिनों में अपनी गर्भवती बुआ गिरिजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकारों के साथ मेड़ता पधारे। रूप बल की सीमा धीर वीर समझकर बालक 20 वर्ष की आयु के होंगे। जो भी देखता सराहना करने लगता। जहां देखो लोग यही चर्चा करते कि ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बातें मीरा जी के कानों तक पहुंची। वह व्याकुल हो उठी। मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी कौन। भारी हृदय, भरी आंखें और रूंधा गला ले उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और बोली, मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, मुझे बताओ। तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरों की संपत्ति बनेंगे? अब सिंह का भाग सियार भोग लगाएंगे? मेरे सांवरे, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं तो तुम्हारी हूं, तुम संभालो, अथवा आज्ञा दो कि इसे बिखेर दो। अनहोनी मत होने दो मेरे प्रियतम। मैं तो तुम्हारी चाकर हूं, जैसी आज्ञा हो वही करूं। उन्होंने रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जयमल और भोजराज की सहज ही मित्रता हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवाड़ी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है। इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है। भोजराज ने जयमल की बात काटते हुए हंसकर कहा, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। विवाह कहाँ हुआ इनका? भोजराज ने कहा, विवाह? विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप। विवाह का नाम सुनते ही जीजी की आंखों से आंसू नहीं रुकते। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो इन्होंने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। बाबूसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है, इसलिए अलग थलग यहाँ श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त जानकारी दी। यह सुनकर भोजराज ने कहा, यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति के मैं भी दर्शन कर लूं। श्याम कुंज पहुंचकर एक दृष्टि श्री विग्रह पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। जयमल मीरा जी के करीब जाकर बैठा। मीरा जी के सब्र का बांध टूट गया।
और जयमल को गले लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। जयमल तड़प उठा और कहने लगा, एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर तो देखिए जीजा, मैं आपको यूं रोते हुए नहीं देख सकता। मीरा जी ने रोते हुए स्वर में कहा, भाई आप मुझे बचा लीजिए। सभी लोग मुझे मेवाड़ के कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री का तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करे। आपकी गिनती तो अभी से वीरों में होने लगी है। तलवार के घाट उतारकर मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ। मुझसे है दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो। राखी का मूल्य मुझे दे दो। जयमल दुख से अवश हो गए। बहन को गले लगाकर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम ना आया। दोनों भाई बहन भूल गए कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति सम्माननीय अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब भोजराज उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए और उन्होंने सीधे सीधे मीरा जी को संबोधित करते हुए कहा, देवी, आत्महत्या तो महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुंवर का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। आपकी इस उलझन का मुझे तो केवल एक ही हल समझ में आया है। माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए। आप अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूं कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को स्पर्श नहीं करूंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी होंगी। और भोजराज साफे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। मेरे घर